अच्छा भाई, तो एक चीज़ नोट हुई कि भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप बहुत स्पीड में बोलते हो, समझ नहीं आती। तो अब हम अपनी स्पीड जो सी है वो थोड़ी कम करेंगे, 150 के से थोड़ा सा कम लेकर 80 तक लेके चलूँगा स्पीड। और अगर फिर भी समझ ना आए तो वो उनसे जाके पूछूंगा, अगर नहीं समझ आई तो उससे भी कम करूँगा। अच्छा भाई, अच्छा अगली प्रॉपर्टी है फोकस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जाके ये सब प्रॉपर्टी पढ़ ली, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ लिया, इसका कलर पढ़ लिया, बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया, बॉर्डर पढ़ लिया, रेडियस, पैडिंग, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, डिस्प्ले ब्लॉक। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आप देखें, हम चाहते हैं कि भाई ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ऐसी है ना भाई, ये दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हम इधर आए, थोड़ा सा इसको फॉर्म का स्ट्रक्चर देते हैं। तो हमने बोला भाई इसके अंदर यहाँ जाओ, आप क्या करो, फॉर्म में जाके विड्थ दे दो 400 पिक्सल। फॉर्म में 400 पिक्सल दी, खुद ब खुद बेचारा नीचे आ गया। उसके बाद क्या किया, मार्जिन लगा दिया, मार्जिन को कर दो ऑटो, सेंटर पे आ गया। इस पे लगा देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लगाते हैं 2 पिक्सल, सॉलिड, डॉटेड, और सॉरी दो स्टाइल लगाएंगे तो स्टाइल इशू होगा फिर, ग्रीन कलर के। तुम्हारे पास ये ग्रीन कलर के बॉर्डर लगे आगे, इसको भी अब मुझे सेंटर पे करना है। तो हमने क्या बोला भाई, इसको यहाँ से जाकर मार्जिन ऑटो कर दिया। अब ये बेचारा बिल्कुल इसके सेंटर पे नहीं आ रहा, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने यहाँ जाके विड्थ को दे दिया 100%, 100 की जगह करते हैं भाई 60%, 160 नहीं 60%, और थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, या इस फॉर्म बेचारे की थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं, 600 पिक्सल कर लेते हैं, ये आगे। अब हमने जब ये किया और यहाँ जगह हमने लगा दिया डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, ये दोनों की फील्ड कहाँ पे आ गई, सेंटर पे। क्योंकि पहले क्या था, डिस्प्ले ब्लॉक जब तक नहीं था तब तक वो एक साथ उसके आगे चीज़ आ सकती थी। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब डिस्प्ले इनलाइन होता है तो गेट ओनली टेक्स्ट विड्थ, जितना टेक्स्ट होगा, जितनी फील्ड होगी, उतनी विड्थ लेगा। अब ना ये बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल चिपका पड़ा है। तो इसके लिए हमने बोला भाई इनपुट के अंदर हर तरफ से थोड़ा मार्जिन दे दो 5 पिक्सल की। अब देखो, अब मसला क्या होगा, अब ये बिल्कुल ना ये दोनों साथ यहाँ पे चले गए, मर के तो उसको सेंटर पे किया था, ये वापसी वहाँ चला गया। जो ऑटो की प्रॉपर्टी है ना, इसको आपने यहाँ से हटाया, यहाँ लगाया, और उसको बोलते हैं भाई बाकी जोन से है ना, मार्जिन टॉप को 5 पिक्सल कर दो। अभी भी ये शो नहीं हो रहा। हमने बोला भाई ऐसा कर लो, मार्जिन ये और उसके बाद मार्जिन टॉप, पहले मार्जिन ऑटो हो, फिर कौन सा हो, मार्जिन टॉप, और मार्जिन बॉटम भी 10 पिक्सल कर दो। 10 पिक्सल हो गया। तो अब कुछ ना कुछ और इसके ऊपर एक हेडिंग दे दो। हेडिंग के लिए यहाँ जाके H1 फॉर्म लिख दिया, ये फॉर्म लिखा हुआ गया। फॉर्म को भी सेंटर पे करना है, यहाँ पे यूज़ करना बहुत गलत है, यहाँ पे आके यूज़ कर लेते हैं H1 मार्जिन ऑटो, ये आ गया। अब क्योंकि ये बेचारा बोल रहा है कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, हमने बोला भाई विड्थ इसकी 400 पिक्सल कर दो, या विड्थ जितनी बॉडी हो उतना का उसका 50%। तो थोड़ा सेंटर पे आ गया, ये नहीं आया, नहीं आया। तो हम बोलते हैं भाई ऐसा नहीं करो, उसको पूरा 100% दे दो। अब 100% से क्या हुआ, वो बिल्कुल इसके साथ चिपक गया, ऐसे ही है ना भाई। अब आपने यहाँ विड्थ लगा दी जितनी उसके पास, देखो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगा दूँ ना, बैकग्राउंड कलर ये लगाया, अब ये पूरा बेचारा मार्जिन ऑटो है, लेकिन भैया मार्जिन तो किसी फील्ड को चेंज करता है ना,
हमें तो किसको चेंज लेके आना है, टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट के लिए फालतू में क्यों ये मार्जिन लगा रहे हो? आपको हमने एक प्रॉपर्टी दी है ना भाई, ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी दी है ना भाई। तो आपने यहाँ पर अब हर जगह में सोचना है खुद कि भाई मार्जिन जिसकी विड्थ होगी जो बॉक्स चेंज होगा। अब टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए क्या है, मार्जिन ऑटो दे दिया। जैसे ही मार्जिन ऑटो किया तो फॉर्म सेंटर पे लिखा हुआ आ गया। और इसका आप बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं क्योंकि आप बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, दोनों हटा दिए तो ये फॉर्म लिखा हुआ आ गया। सही है भाई। अब नीचे इसके एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ जाके इनपुट टाइप सबमिट कर दिया तो ये सबमिट लिखा हुआ आ गया। अब ये मसला क्या है भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब ऐसा सबमिट तो नहीं चाहिए, ऐसे ही है ना भाई, ऐसा सबमिट तो नहीं चाहिए। तो हमने बोला भाई ये जो स्टाइलिंग करने जा रहे हो ना, यहाँ पर हमारे पास अब या तो हम इसको एक बटन बनाते हैं, या इसको बटन बनाना चाहिए या नहीं। अच्छा बटन में अच्छा बटन में भी तो टाइप आती है ना सबमिट, सही है, बटन बना देते हैं। बटन में अब ये हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। एक छोटा सा बटन शो हो रहा है भाई, ये एक बटन है। यूज़र बेचारे को कैसे पता लगे ये बटन है? अब ये बताओ मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है, आ रही समझ? तो मैं क्या करूँगा, बटन के अंदर लिखेंगे सबमिट। सबमिट लिखा तो यूज़र को नज़र आया, क्योंकि भाई अगर इनपुट होगा सबमिट तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बटन सबमिट का होगा तो वहाँ पर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी। तो हम यहाँ पर आए, हमने बोला भाई बटन पे स्टाइलिंग करना शुरू कर दो, बैकग्राउंड कलर इसका कुछ ये कर दो और इसको सेंटर पे लेके आना है। तो विड्थ 400 पिक्सल, इतना बड़ा बटन लगा दो। यूज़र बोलेगा ये कौन सा बटन है भाई, तो 100 पिक्सल कर दो। तो कुछ बटन सेट हो गया। अब इसको सेंटर पे लेके आना है, डिस्प्ले ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन से होगा ये काम। सेंटर किया, सेंटर नहीं हुआ। अब यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मार्जिन की। अब भी नहीं हुआ भैया, ये तो अच्छा ओ सॉरी, सही है सही है, गलती हमारी। अच्छा उसके बाद यहाँ जाके बॉर्डर लगाते हैं 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर के। वाइट की जगह वीट हो गया तो इसको हम वाइट कर देते हैं, ये हो गया। और इसके ऊपर हम बोलते हैं भाई बॉर्डर बॉटम 20 पिक्सल। अबे भाई क्या कर रहे हो, मार्जिन बॉटम को ये आ गया। थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और सबमिट से ही बाहर निकल गया बेचारा, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं और इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 150 पिक्सल, ये आ गया। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, $50 पिक्सल कर दिया। ओहो यूआई सबसे मुश्किल काम है कसम से यार, सबसे मुश्किल काम ये है। ऐसी है ना भाई, ये भी मुश्किल नहीं है, नहीं है। अच्छी बात है, अगर आपके लिए ये मुश्किल नहीं है तो आप क्लाइंट को जल्दी फंसा लोगे। अगर आपके लिए ये यूआई मुश्किल है ना तो क्लाइंट के पास, क्योंकि क्लाइंट जो दिखता है वो बिकता है, क्लाइंट को अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जाकर इस पर लगा दिया बॉर्डर रेडियस। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लगाने से कुछ यूआई में चेंजिंग होती है, कुछ अच्छा लगता है। ऐसी है ना भाई, ये वाहिद ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको लगा के बोलता है हाँ भाई कुछ तो अच्छा हुआ। और इसको डबल करते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बटन आ गया। अब हम चाहते हैं कि भाई जैसे ही माउस उसके ऊपर आए तो आइकन क्या हो जाए, इसका चेंज हो जाए। तो उसके लिए कर्सर के लिए क्या लगाते हैं,
पॉइंटर, ताकि यूज़र का आइकन आ जाए। बाहर होगा तो ये, इसके ऊपर आएगा तो ये। अब हम चाहते हैं जब इसके ऊपर आए तो थोड़ा शेडो मार दो, ऐसा लगे कि भाई आपका जो है ना, अच्छा इनपुट आवर, सॉरी, ऐसा लगे कि बटन बिल्कुल भाग के बाहर आ रहा है, तो इसके लिए शेडो मारते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल और 50 पिक्सल, और किस कलर का, ग्रे कलर का। सही है भाई। तो इस तरह लग रहा है जैसे बटन थोड़ा सा उठा हुआ है, आप नहीं भी लग रहा तो भी लग रहा है। सही है भाई। अच्छा, तो हमारे पास अभी क्या है कि सिंपल शेडो लगा दिया इसके ऊपर। और क्या है, अगर आप इसको थोड़ी सी इसकी हाइट भी बड़ी करना चाहो तो हाइट भी बड़ी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 30 पिक्सल लगाया है, यहाँ जाके थोड़ी सी बड़ी कर दो, ज़्यादा नहीं, ऐसा लगे कि उठ के आ रहा है। सही है भाई, ये क्लिक हो रहा है। तो आपने सिर्फ क्या किया, हाइट को बड़ा कर दिया, और ये बोला कि भाई यहाँ पर जाकर और हम क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने बटन को भी स्टाइल कर लिया, ऐसी है ना भाई। तो अब ये भी हम लोग कर लेंगे इजीली। ये सब प्रॉपर्टी हमने यूज़ की हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक बार फिर से बटन के ऊपर अप्लाई करनी है कि बैकग्राउंड कलर, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, डिस्प्ले ब्लॉक, मार्जिन ऑटो, बॉर्डर, मार्जिन बॉटम, फॉन्ट साइज, बॉर्डर रेडियस, कर्सर, ओके सर, बॉक्स शेडो और हेडिंग, हाइट। तो इंशाल्लाह नमाज के बाद आगे फिर अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसको ट्राई करते हैं।